जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, बस उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं और साइन अप पे हम यहाँ पे आगे चल जाते हैं। अब देखिए जैसे कि आपने वेरीफाई कर लिया है ओटीपी को, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको करना है कि आपका पैन कार्ड का डिटेल डलेगा, जैसे कि जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए जो पैन कार्ड पे मेंशन होगा। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया, पैन कार्ड भी डाल दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए करने के बाद देखिए आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो पैन कार्ड से फैच होके आता है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने अपना नाम नहीं डाला था। अब देखिए उसके बाद आपको करना है कि आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका मैरिटल स्टेटस आपको डालना पड़ेगा, शादीशुदा है कि नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आपका इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी इनकम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप पॉलिटिक्स में आप है कि इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो यहाँ पे चलिए नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आता है ऑक्यूपेशन, तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है। फिर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका फादर का क्या नाम है, जो कि पैन कार्ड के ऊपर मेंशन है, तो यहाँ पे वो डाल लेते हैं। देखिए हमने डाल दिया है फादर का नाम। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये पूछ रहा है कि इज़ योर कंट्री ऑफ द टैक्स रेजिडेंस अदर देन इंडिया, कि आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए ये टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म एंड कंडीशन को। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे करेंगे उसके बाद देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। देखिए इक्विटी है, इक्विटी को आप यहाँ पे जो है आप अनटिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। तो देखिए हमने इक्विटी पे तो क्लिक करके रखा ही हुआ है पहले से जो होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस और कमोडिटीज़ दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे देखिए कमोडिटीज़ फ्यूचर ऑप्शंस जो होता है यहाँ पे, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है जैसे कि सैलरी स्लिप की, या फिर जो भी अकाउंट में आपका सैलरी होता है तो उसका बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स जो ITR आपने फाइल किया वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास से नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेप को आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा कि जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो इन द फ्यूचर आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके इसे आप एनेबल कर सकते हैं। समझ गए। उसके बाद चलिए हम नीचे आते हैं। उससे पूछ रहा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपको चाहिए ज़्यादा लिवरेज चाहिए तो यहाँ पे प्रायोरिटी में आप जा सकते हैं। उसके बाद बेसिक जो प्लान है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिवरेज 20 गुना मिलता है, और जो आप जैसे कि 27 वाला लिवरेज अगर आपको चाहिए 27 गुना, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पे क्लिक करना होगा। तो हमें बेसिक से चाहिए तो बेसिक में हमने क्लिक कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे में आइए। देखिए यहाँ पे कुछ आपको कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास कुछ कूपन कोड वगैरह है जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन करके यहाँ पे आ रहा है आपके नाम के साथ में। यहाँ पे जस्ट यस में हम क्लिक कर देते हैं। यस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है क्या है, देखिए आपको बैंक डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें अकाउंट होल्डर नेम, आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपका सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने बैंक अकाउंट डिटेल भर दिया। उसके बाद ये सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में हमने क्लिक किया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपसे अब पूछा जा रहा है कि सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। देखिए सिग्नेचर जो भी आप करेंगे एक वाइट पेपर पे, सबसे पहले तो सिग्नेचर कर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए आपको जो सिग्नेचर होगा वो आपको करना क्या है, व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये PNG और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए और 15 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी स्कैनर आप स्कैन करके उसको JPG के फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे से क्वालिटी होगा तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे सैंपल में आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से विजिबल होना चाहिए, समझ गए, विजिबल अच्छे से होना चाहिए, व्हाइट पेज पे कीजिए। देखिए हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, टैब पे क्लिक करते हैं।
देखिए हमने अपना सिग्नेचर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद देखिए ये पूछ रहा है कि इनकम प्रूफ, देखिए ये ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन पे आपने जो क्लिक किया था, तो जैसे कि आपने क्लिक तो कर दिया है, बट जब तक आप डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे वो एनेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास इनकम का प्रूफ नहीं है तो मैं क्या करूं, तब तक के लिए आप स्किप कर दीजिए। जो इक्विटी है आप उस पर तब तक ट्रेड करते जाइए। जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसके बाद वो भी अनेबल हो जाएगा, वो मतलब कभी भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 महीने से लेस होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी स्लिप हो तो वो भी चलेगा, जिसमें कि आपका स्टैम्प होना चाहिए सिग्नेचर और सील के साथ में। तो देखिए हम यहाँ पे ITR जो भी हमने फाइल किया था, ITR हम यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे IT रिटर्न्स फाइल कर दिया है। उसके बाद देखिए नेम पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है, वो भी चलिए हम दे देते हैं। तो देखिए हमने दोनों दे दिया है, सबमिट कर दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए आपसे ये पूछ रहा है, अभी देखिए आपको करना क्या है कि डिजी लॉकर में एक अकाउंट होना चाहिए। तो डिजी लॉकर के थ्रू अभी हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, देखिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि डिजी लॉकर में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे किस तरीके से इशू डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड डालना है और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने वो प्रोसेस तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है डिजी लॉकर वाला, बस यहाँ से कनेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ अगर आपको डिजी लॉकर के बारे में अलग से समझना है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल सा हम कनेक्ट विथ डिजी लॉकर विथ अपस्टॉक में क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, तो चलिए हम डाल लेते हैं। देखिए हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा, जब भी डिजी लॉकर में आपने अकाउंट बनाया होगा, जो नंबर आपने दिया होगा उस पर आएगा। देखिए हमारे केस में OTP नहीं आया है, तो एक बार हम फिर से इसे रीसेंट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो चलिए रीसेट करके हम देखते हैं रीसेंट। देखिए हमारे पास यहाँ पे रीसेंट में करने के बाद हमारे पास OTP आया है। तो हो सकता है आपके पास अगर ऐसा हो आपके साथ में, तो रीसेंट आप करके कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने OTP दे दिया है, OTP देने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अलाउ में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी डिजी लॉकर का जो प्रोसेस था हमने आराम से कर लिया है। करने के बाद देखिए नीचे में आपका यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा और नीचे में आपको शेयर लोकेशन, ताकि यहाँ से डिटेक्ट कर सके कि आपका लोकेशन कहाँ से आप कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे या तो टेक पिक्चर में आपका लाइव फोटो यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे शेयर लोकेशन में जाना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो भी ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा यहाँ पे गेट OTP में आप चले जाइए, होगा उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने OTP डाल दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी क्या है कि लिमिटेड टाइम का भी अकाउंट ओपनिंग ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका फ्री में अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब क्या है कि इसके लिए हमें कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मे भी हो सकता है कि आप ऑफर के टाइम अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ नॉमिनल चार्जेस लगेंगे, तो वो आप पे कर लीजिएगा। अब देखिए हम नीचे में क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि डू यू हैव योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड। अब देखिए बारी ये आती है, देखिए जो नंबर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाला था वो नहीं, उससे आपका यहाँ पे अप स्टॉक में अकाउंट है, बट जो भी आधार कार्ड है आपका, उस आधार कार्ड पे आपने नंबर लिंक कराया है कि नहीं, कोई भी नंबर, बस वो नंबर आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके फादर का नंबर हो, चाहे मदर का नंबर हो, या भाई का नंबर हो। वहाँ पे बस OTP जो सेपरेटली आएगा उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अदरवाइज आपके पास क्या चीज़ होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने भरा है उसको आपको एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, जो भी अप स्टॉक का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे केस में आधार कार्ड से नंबर लिंक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए कांग्रेचुलेसन योर लिमिटेड टाइम ऑफर आर ऑन दिस वे। तो लिमिटेड टाइम का जो ऑफर था जो फ्री अकाउंट ओपनिंग का, तो वो चलिए चल रहा है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए ई साइन इफ मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड लिंक, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। तो चलिए हम सबसे पहले तो ऊपर में क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा आ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ई साइन इन नाउ पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं।
क्लिक करने के बाद देखिए आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद देखिए नीचे में ई साइन गेटवे कुछ आ रहा है। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे टिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम NSDL की वेबसाइट पे हम यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ जाएंगे और यहाँ से ई साइन इन का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया। अब देखिए सिंपल से हमें ऊपर पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा टिक पे। अब हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा, आधार कार्ड से लिंक होगा वो यहाँ पे डाल लीजिए। अब देखिए वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं क्लिक करके। अब देखिए साइन इन सक्सेसफुल का यहाँ पे आ रहा है और इसे रिफ्रेश मत कीजिएगा और इस विंडो को क्लोज मत कीजिएगा क्योंकि अभी प्रोसेस में ही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है और प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप 24 आवर्स का लगभग वेट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपका अकाउंट ओपनिंग का जो भी कंफर्मेशन है आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेल जब ओपन किया है तो सेम चीज़ हमें बताया जा रहा है, जो भी हमने फॉर्म भरा है वो भी चीज़ दिखाया जा रहा है। और जो बाकी का जो चीज़ है आप कम से कम एटलीस्ट 48 आवर्स का वेट कीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस पे इसका जो यूज़र ID पासवर्ड है वो चीज़ आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहां पे क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए। तो दोस्तों किसी भी डाउट होगा तो आप हमसे सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।